तो सत्ताधारी दलों की बात कर रहे हैं, उनको सत्ता में किसने बिठाला? उनको सत्ता में जनता ने बिठाला। तो सत्ताधारी दलों से ज़्यादा बलवान हमारी जनता है और जनता ही सर्वोपरि है। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जनता इस बात को समझे कि वे किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो जनता की समस्याओं का निदान कर पाए, जो जनता से मिले, उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या को समझे और उन समस्याओं का निदान करे। प्यास अभी लगी है, पानी 4 दिन बाद मिला तो उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। समस्या का निदान यदि 24 से 48 घंटे में या एक हफ्ते में समस्या के स्तर के आधार पर यदि नहीं किया जाता तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। मैं आज जनता को ये बोलना चाहता हूं कि वे मतदान करने से पहले एक बार इस बात को ज़रूर सोचें कि क्या वे भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम चाहते हैं? क्या वे हल्द्वानी को नशा मुक्त, गंदगी मुक्त और पॉलिथीन मुक्त देखना चाहते हैं? क्या वो एक ऐसा शहर चाहते हैं जहां पर ट्रैफिक की सुव्यवस्था हो, पार्किंग की सुव्यवस्था हो, वहां पर अच्छे साफ शौचालय हों, जहां पर कोई भी पैसा ना लिया जाए? क्या जनता ये चाहती है कि उन्हें हर 100, 200, 500 मीटर पे कैमरे और प्याऊ की व्यवस्था मिले? क्या जनता ये चाहती है कि उन्हें आवारा पशुओं से निजात मिले? क्या जनता ये चाहती है कि उनका शहर उनके घर और उनकी दुकानों जैसा सुंदर हो? यदि जनता के मन में ये सारी बातें हैं तो वो आज किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि आज़ादी को मिले 77 साल हो गए, हमने पार्टी को ही मत दिया। पार्टी वाले वे कार्य करते हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं ना, उनके पास विज़न होता है। उनके पास केवल और केवल जीतने का विज़न है, हमारे पास काम करने का विज़न है। मैं मेयर प्रत्याशी असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज एक मत हो जाएं और समाज के सभी संगठनों का हमें बहुत प्यार, प्रेम और सहयोग मिल रहा है। आम जनता हमारे साथ जुड़ी है और उन्होंने एक खुले तौर पर बोला है कि आज उन्हें एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतर और बहुत मजबूत विकल्प मिला है। अगर धर्म या समुदाय के नाम पर करते हैं तो मैं ये मानता हूं और ये बात सिद्ध भी है कि वे आदर्श चुनाव संहिता का पालन नहीं कर रहे। मैंने कई पार्टियों का चुनाव प्रचार और उनकी अन्य अन्य सामग्री देखी भी, पढ़ी भी और सुनी भी। कई बार वे किसी समुदाय विशेष का नाम ले रहे हैं, कई बार किसी धर्म और जाति विशेष का गाना भी वो बजा रहे हैं, जो कि आदर्श चुनाव संहिता नहीं है। हमें चुनाव को जीतना नहीं है, हमें चुन के जनता के समक्ष आना है। ये बात जनता को भी पता होनी चाहिए। वोट देने से पहले जनता इस बात को गंभीरता से सोचे। तो यदि वे ऐसा कार्य कर रहे हैं तो चुनाव जीतने से पहले या लड़ने से पहले ऐसा कर रहे हैं तो बाद में कैसा करेंगे सोचिए। वे काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि वे काम करते ही नहीं है, ना आज तक उन्होंने किया है। हम केवल और केवल कार्य के ऊपर, कार्य के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। धर्म जाति विशेष हमारे चुनावी एजेंडा का मुद्दा नहीं है और हम जो विकास कार्य करेंगे वो पूरी तरह से संतुलित होगा। जहाँ पर अधिक कार्य करने की जरूरत है वहाँ पर अधिक कार्य होगा, जहाँ पर और बेहतर कार्य करने की जरूरत है वहाँ और बेहतर कार्य होगा। लोगों को उतारने की जरूरत केवल और केवल इसलिए होती है क्योंकि काम नहीं किया गया। यदि काम किया जाता तो काम ही उनका स्टार प्रचारक होता। काम बोलता है, रिजल्ट स्पीक्स। आज नालियाँ जाम है, उनका जो स्लोप है, ढाल है, वो अच्छी नहीं है। शौचालयों की व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। ट्रैफिक, पार्किंग सब ने देखा है। शनि बाजार या अन्य हाट बाजारों के लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं है। और हल्द्वानी के बहुत समीप आउटस्कर्ट में नेशनल गेम्स हो रहे हैं गोलाबार स्टेडियम में, तो वहाँ के समीप जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहाँ पर कूड़े का ढेर नहीं, कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, और वो एक वर्ष में नहीं हुआ, वो सालों में इकट्ठा हुआ। तो चाहे कोई सी पार्टी जिनका आपने नाम लिया, वो दोनों की सरकारें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में या प्रदेश सरकार के रूप में रही है, तो उस कूड़े के पहाड़, कूड़े के ढेर को देख के आप ये आलम देख के अंदाज लगा सकते हैं कि सरकारों ने कितना काम किया है। तो सरकार काम नहीं कर रही, वो केवल जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर ही वोट मांग रही है। इस नाम पर उन्हें वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यदि आज हम एक ही पत्थर से दोबारा ठोकर खाते हैं तो उसमें पत्थर की गलती कम है, ठोकर खाने वाले की गलती ज़्यादा है। जनता को
बहुत अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने मत अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैं पुनः आपके इन प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं और एक निर्दलीय सेना के अधिकारी को वोट करके हम कुछ नई गाथा लिखें और नया स्वर्णिम इतिहास भी लिखें। जब कोई कार्यकर्ता होता है, कोई भी कार्य करता है, वो किसी पार्टी का होता है, लेकिन जब वो चुन के आके विधायक बन जाता है या मंत्री बन जाता है या मेयर बन जाता है या सांसद बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो उस पार्टी का नहीं होता, वो जनता का हो जाता है, वो देश का हो जाता है, वो प्रदेश का हो जाता है, वो शहर का हो जाता है। तो किसी भी पार्टी विशेष के कार्यक्रम में यदि कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई सिटिंग विधायक या सिटिंग मंत्री या सिटिंग सांसद यदि भाग करता है, तो वो अपने काम को जिसके लिए जनता ने उसे चुना है, वो कार्य को भली भांति पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसी किसी भी पार्टी से संबंधित चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। इसमें केवल और केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही शामिल किया जाना चाहिए।